हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में, नेशनल हाईवे के बारे में, जो सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अब देखिए, इसका लास्ट में ट्रिक बताएंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग को कैसे याद रखा जाए। तो अगर आप मेरे साथ जानना चाहते हैं तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। देखिए, अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय राजमार्ग या राजमार्ग के जन्मदाता कौन है, राजमार्ग के जन्मदाता, राजमार्ग के जन्मदाता, तो राइट आंसर होगा इसका अशोक। अशोक को राजमार्ग का जन्मदाता माना जाता है। अब देखिए, सबको बारी बारी से पढ़ेंगे, पहले मैप में, उसके बाद से आपको ट्रिक बताएंगे कि कैसे याद रखा जाए। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे पड़ता है दिल्ली बीचों बीच। मैप में तो पूरा स्टेट दिखाई नहीं है, मगर आपको अंदाज़ा होगा कि कहाँ कौन से राज्य है। यहाँ पे पड़ता है दिल्ली, जो हरियाणा से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। अब देखिए NH1, सबसे पहले NH1, तो दिल्ली से लेकर यहाँ पे पड़ता है पंजाब। दिल्ली से लेकर पंजाब के बाघा बॉर्डर तक के तट को बोलते हैं NH1। दिल्ली से लेकर पंजाब के बाघा बॉर्डर तक को बोलते हैं NH1, जो दिल्ली से लेकर पंजाब तक जाता है। दिल्ली से लेकर पंजाब के बाघा बॉर्डर तक जाता है NH1। अब देखिए NH1A, तो बाघा बॉर्डर से लेकर जाता है श्रीनगर तक। जम्मू कश्मीर में बाघा बॉर्डर से लेकर श्रीनगर तक जाता है NH1A। 1A कहाँ से जाता है? पंजाब के बाघा बॉर्डर से लेकर जाता है सीधे श्रीनगर तक। बाघा बॉर्डर से लेकर श्रीनगर तक जाता है NH1। अब देखिए NH2 कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो दिल्ली से लेकर कोलकाता तक। यहाँ पे हो गया दिल्ली। दिल्ली से लेकर यहाँ पे पड़ेगा पश्चिम बंगाल में कोलकाता। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक जाता है NH2। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक जाता है NH2। अब देखिए NH3 कहाँ से कहाँ जाता है? तो वो होगा दिल्ली, आगरा से लेकर मुंबई तक। अब देखिए यहाँ पर तो पड़ेगा यूपी में यहाँ पड़ता है आगरा पड़ता है। आगरा से लेकर यहाँ पे है मुंबई, गोवा के थोड़ा सा ऊपर पड़ता है मुंबई। तो आगरा से लेकर मुंबई तक जाता है NH3। आगरा से लेकर मुंबई तक जाता है NH3। आगरा से लेकर मुंबई तक जाता है NH3। उसके बाद से देखिए NH4, तो मुंबई से लेकर चेन्नई तक। ये मान लीजिए हो गया तमिलनाडु का क्षेत्र। यहाँ पे केरला है, तमिलनाडु है, इसके ऊपर आंध्र प्रदेश है, इसके ऊपर उड़ीसा है। तो देखिए यहाँ पे होगा आंध्र प्रदेश, यहाँ पे तमिलनाडु। तो मुंबई से लेकर, अब देखिए तमिलनाडु का राजधानी कहाँ है? चेन्नई लगभग यहाँ पड़ता है। तो मुंबई से लेकर चेन्नई तक जाता है NH4। ये 3 था NH4। मुंबई से लेकर चेन्नई तक जाता है NH4। उसके बाद से है NH5। तो देखिए चेन्नई से लेकर या कोलकाता से लेकर चेन्नई तक जाता है NH5। कोलकाता से लेकर चेन्नई तक जाता है NH5। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर? कोलकाता से लेकर चेन्नई तक जाता है NH5। उसके बाद से आता है NH6। तो कोलकाता से लेकर मुंबई तक जाता है NH6। कोलकाता से लेकर मुंबई तक जाता है NH6। कोलकाता से लेकर मुंबई तक जाता है NH6। यहाँ तक किसी को दिक्कत? कोलकाता से मुंबई तक जाता है NH6। अब देखिए NH7, तो यहाँ पे पड़ता है यूपी में यहाँ पे आगरा हो गया, यहाँ पे पड़ेगा बनारसी या बनारस। यहाँ पे क्या पड़ेगा? बनारस। तो देखिए सबसे बड़ा राजमार्ग यही था, वर्तमान में तो ये है नहीं। लास्ट में बताएंगे कि सबसे बड़ा राजमार्ग कौन है, सबसे छोटा राजमार्ग कौन है। तो देखिए बनारसी से लेकर यहाँ पे पड़ता है तमिलनाडु में सबसे नीचे कन्याकुमारी। तो बनारसी से लेकर सीधा चला जाएगा कन्याकुमारी, NH7। कन्याकुमारी, कैसे कन्याकुमारी हो गया? बनारसी से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है NH7। अब देखिए NH8 कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो दिल्ली से लेकर जयपुर भाया मुंबई, दिल्ली से लेकर जयपुर होते हुए मुंबई तक जाता है कौन? NH8। दिल्ली से लेकर मुंबई तक
दिल्ली से लेकर मुंबई तक जाता है NH8। दिल्ली से लेकर मुंबई तक जाता है NH8, यहाँ तक हो गया। अब देखिए NH9 कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो मुंबई से लेकर, अब समझ लीजिए यहाँ पे पड़ेगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पड़ता है यहाँ पे मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम। तो मुंबई से लेकर आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम तक जाता है NH9। मुंबई से लेकर आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम तक जाता है NH9। अब देखिए NH10 कहाँ से कहाँ तक जाता है। NH10 कहाँ से कहाँ तक जाता है, यहाँ पे है दिल्ली। दिल्ली से लेकर ई पड़ता है राजस्थान। राजस्थान में एक जगह पड़ता है फजीलका। फजीलका, तो दिल्ली से लेकर फजीलका तक जाता है NH10। दिल्ली से लेकर फजीलका तक जाता है NH10। बस यही हो गया, NH10 तक है, पूरा क्लियर हो गया। और देखिए लास्ट में बताएंगे ट्रिक भी। अब जानेंगे इसमें कि सबसे लंबा कौन है और सबसे छोटा कौन सा है, और स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। तो देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जब आए थे ना, अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार था, तो वो क्या किए कि जो दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से फिर दिल्ली, ये चारों रोड जो है ना आपस में जुड़ा हुआ है। इसको बोल दिया वो स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज यही हो गया। देखिए यहाँ पे है दिल्ली से आगे मुंबई, दिल्ली से मुंबई, और मुंबई से आगे कहाँ, चेन्नई। मुंबई से आ गया चेन्नई, और फिर चेन्नई से कहाँ चल गया, चेन्नई से आ गया कोलकाता, चेन्नई से आ गया कोलकाता, और फिर कोलकाता से जोड़ देंगे इसमें दिल्ली लाकर। यही हो गया स्वर्णिम चतुर्भुज। और देखिए ये दिल्ली से मुंबई कौन सा NH है, दिल्ली से मुंबई NH8 है। मुंबई से चेन्नई कौन सा है, NH4 है। चेन्नई से कोलकाता कौन सा है, NH5 है। कोलकाता से दिल्ली कौन सा है, NH2 है। इसी को बोल दिए थे अटल बिहारी वाजपेयी स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज अटल बिहारी वाजपेयी। और मोदी जी का क्या कर दिए, मोदी जी का बना दिए इसको बाईपास। वो यहाँ से ऐसे निकलवा दिए रोड चारों में, ऐसे निकलवा दिए रोड मोदी जी। इसको निकालने से क्या फ़ायदा हुआ कि मान लीजिए जो जाएगा बस यहाँ से होकर टाउन में, तो टाउन में अगर मान लीजिए इसके यहाँ पर काम नहीं है, इसको जाना है दिल्ली से, समझ लीजिए जाना है चेन्नई, तो दिल्ली से आएगा यहाँ पे, अब यहीं से कट जाएगा, टाउन में जाएगा तो यहाँ पे जाम लगेगा, भीड़ होगा। उसके लिए उसीलिए बना दिए मोदी जी यहाँ पे बाईपास। यहाँ से आएगा सीधे यहाँ पे, यहाँ सीधे चल जाएगा चेन्नई। यहाँ तक किसी को दिक्कत। स्वर्णिम चतुर्भुज हो गया। अब देखिए और पढ़ेंगे कि सबसे लंबा कौन है, सबसे छोटा कौन सा है, और इसके बारे में जानेंगे ट्रिक भी। और ट्रिक में जानेंगे कि सबसे मतलब सबका लंबाई क्या है। देखिए ट्रिक इसका क्या है, ट्रिक है दीपा दिको आगम मुचे कोचे कोलम बड़का DJM। ये मेरा ट्रिक है, दीपा दिको आगम मुचे कोचे कोलम बड़का DJM। देखा दिखाई दे नहीं, ठीक है। क्या ट्रिक है, दीपा दिको आगम मुचे कोचे कोलम बड़का DJM। अब देखिए दीपा से क्या होगा, फर्स्ट क्या था हमारा, दिल्ली से अगर पंजाब के बाघा बॉर्डर तक, तो दीपा दिल्ली से अगर पंजाब के बाघा बॉर्डर तक क्या हो जाएगा, NH1। अब देखिए NH2 कहाँ से कहाँ तक है, दिल्ली से लेकर कोलकाता तक, दिल्ली से लेकर कोलकाता तक NH2 हो गया। और देखिए NH3 क्या हो गया, आगरा से लेकर मुंबई तक, आगरा से लेकर मुंबई तक हो गया NH3। अब देखिए NH4 क्या हो गया, मुंबई से लेकर चेन्नई तक, मुचे NH4
4 मुंबई से लेकर चेन्नई तक। अब देखिए NH5 क्या हो गया, NH5 कोलकाता से लेकर चेन्नई तक, NH5 कोलकाता से लेकर चेन्नई तक, NH5 कोलकाता से लेकर चेन्नई तक। उसके बाद से देखिए NH6 कोलकाता से लेकर मुंबई तक, NH6। उसके बाद से देखिए बड़का बनारस से लेकर कन्याकुमारी तक, NH7 बनारस से लेकर कन्याकुमारी तक। उसके बाद देखिए NH8 कहाँ है, दिल्ली से लेकर जयपुर होते हुए मुंबई, NH8 DJM दिल्ली जयपुर मुंबई, NH8। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब देखिए ट्रिक तो बनता है NH8 तक, बस NH9 याद रखना पड़ेगा मुंबई से लेकर मछलीपट्टनम तक, NH9। NH10 याद रखना पड़ेगा दिल्ली से लेकर फजीलका तक। 2 ठो याद करना पड़ेगा, बस बाकी सारा आपको ट्रिक से याद हो जाएगा। अब देखिए इसका पूछता है लंबाई कितना कितना है, तो लंबाई जान लेते हैं, हालांकि लंबाई ज़रूरत नहीं है। सबसे लंबा पूछता है, सबसे छोटा पूछता है। देखिए लंबाई क्या है, दिल्ली से लेकर पंजाब का बाघा जो है उसका 456 किलोमीटर, 456 किलोमीटर में सारा लंबाई है। 456 किलोमीटर हो गया NH1 का। NH2 का हो गया 1456 किलोमीटर, 1456 किलोमीटर हो गया NH2 का लंबाई। अब देखिए NH3 का हो गया 1161 किलोमीटर, NH3 का लंबाई हो गया 1161 किलोमीटर। उसके बाद से हो गया NH4 का लंबाई 1235 किलोमीटर। अब देखिए NH5 का लंबाई हो गया 1533 किलोमीटर। NH6 का लंबाई हो गया 1949 किलोमीटर। NH7 का लंबाई हो गया 2369 किलोमीटर, 2369 किलोमीटर। उसके बाद से है DJM दिल्ली से लेकर DJM दिल्ली से लेकर मुंबई तक। इसका लंबाई हो गया 1428 किलोमीटर, NH8 का 1428 किलोमीटर। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब देखिए अब जानेंगे कि NH1 को क्या बोलते हैं, NH2 को क्या बोलते हैं, NH12 को क्या बोलते हैं। तो जो NH1 को बोलते हैं शेरशाह सूरी मार्ग, NH1 को नेशनल हाईवे NH1 को बोलते हैं शेरशाह सूरी मार्ग, शेरशाह सूरी मार्ग या शेरशाह सूरी रोड बोलते हैं NH1 को। NH1 को शेरशाह सूरी ने बनवाया था। उसके बाद देखिए NH1 प्लस NH2 को क्या बोलते हैं, NH1 प्लस NH2 को संयुक्त रूप से बोलते हैं GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। ऐसा माना जाता है कि शेरशाह सूरी के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था और दोनों को संयुक्त रूप से बोला जाता है ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। इसको शॉर्टकट बोला जाता है क्या, GT रोड, शॉर्टकट बोला जाता है GT रोड। तो NH1 प्लस 2 को मिला क्या बोलते हैं, GT रोड। उसके बाद देखिए और पूछे कि सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है, तो देखिए क्या किए मोदी जी आकर, ये जो यहाँ से आ रहा है ना श्रीनगर से लेकर पंजाब के बाघा बॉर्डर तक, यहाँ से आया दिल्ली। अब दिल्ली से यहाँ पर क्या किए, आए यूपी में और यहाँ से मिला दिए लाकर बनारस में, ये रोड को लाकर सीधे यहाँ से मिला दिया बनारस में। अब देखिए रोड कितना लंबा हो गया, श्रीनगर से लेकर सीधा आया बनारस होते हुए आ गया सीधे कन्याकुमारी। तो सबसे लंबा राजमार्ग इसी का नाम रखा गया। हालांकि पहले सबसे लंबा कौन था, बनारस से लेकर कन्याकुमारी तक NH7 था। वर्तमान में पूछेगा तो कौन सा है, उसका नाम बता रहे हैं आपको। वर्तमान में जो पूछ दे कि सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है, तो उसको क्या बोलेंगे, देखिए NH47A, सॉरी देखिए भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, भारत का सबसे लंबा
राष्ट्रीय राजमार्ग, तो क्या होगा, श्रीनगर से लेकर सीधे कन्याकुमारी तक। इसका नाम दिया गया है NH44, NH44, NH44। श्रीनगर से कहाँ तक है, कन्याकुमारी तक, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। NH44 क्या है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक। और पूछे कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक होगा, तो यहाँ पड़ता है केरला। केरला में एक जगह पड़ता है वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप से लेकर कोचीन बंदरगाह तक सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से है, केरला में वेलिंगटन द्वीप से लेकर कोचीन बंदरगाह तो क्या है, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो उसका नाम रखा गया है 47A, NH47A, NH47A उसका नाम रखा गया है NH47A। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसका लंबाई लगभग कितना होगा, 6 किलोमीटर है, लगभग में 6 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत। और देखिए, जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक, इसका लंबाई कितना होगा, इसका लंबाई है लगभग 3745 किलोमीटर। जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसका लंबाई कितना है, 3745 किलोमीटर। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब देखिए, एक आता है गलियारा, एक गलियारा आता है, तो उसका नाम दिया जाता है कि पूर्व पश्चिम गलियारा किसको बोला जाता है और उत्तर दक्षिण गलियारा किसको बोला जाता है। देखिए, पूर्व पश्चिम गलियारा जो है ना, कहाँ से कहाँ तक है। देखिए, गलियारा में इसका होता है, जो सबसे चौड़ा राजमार्ग होता है उसी को बोला जाता है गलियारा। सबसे चौड़ा रोड को क्या बोला जाता है, गलियारा। तो आपसे पूछे कि पूर्व पश्चिम गलियारा कहाँ से गुजरते हैं या पूर्व पश्चिम गलियारा कहाँ से कहाँ तक है, तो देखिए, पूर्व पश्चिम गलियारा जो है ना, वो है पोरबंदर से लेकर, पूर्व पश्चिम गलियारा गुजरात में पड़ता है, यहाँ पोरबंदर से लेकर, और यहाँ पर असम में पड़ता है सिलचर। पोरबंदर से लेकर सिलचर तक को बोलते हैं पूर्व पश्चिम गलियारा। पोरबंदर से लेकर जाता है कहाँ से कहाँ तक, सिलचर, ऐसे दर्शा देते हैं। पोरबंदर से लेकर सिलचर तक को बोलते हैं पूर्व पश्चिम गलियारा। पूर्व पश्चिम गलियारा कहाँ से कहाँ तक गुजरता है, पोरबंदर से लेकर सिलचर तक पूर्व पश्चिम गलियारा हो गया। उसको ऐसे पूछता है कि उत्तर दक्षिण गलियारा कहाँ से कहाँ तक गुजरता है, उत्तर दक्षिण गलियारा कहाँ से कहाँ तक गुजरता है। देखिए, उत्तर दक्षिण जो गलियारा है ना, उत्तर दक्षिण गलियारा वो गुजरता है श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक। देखिए, पूर्व पश्चिम गलियारा कहाँ से कहाँ तक हो गया, ईस्ट प्लस वेस्ट, मतलब पूर्व पश्चिम गलियारा कहाँ से कहाँ तक हो गया, पोरबंदर से लेकर सिलचर तक, ये हो गया पूर्व पश्चिम गलियारा। उसके बाद नॉर्थ साउथ, उत्तर दक्षिण गलियारा, नॉर्थ प्लस साउथ। उत्तर दक्षिण गलियारा जो है ना, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक है, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक है उत्तर दक्षिण गलियारा। एग्जाम में आता है कभी कभी, जो उत्तर दक्षिण गलियारा है, जो एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, उत्तर दक्षिण गलियारा एक दूसरे को कहाँ काटते हैं। मान लीजिए पूर्व से पश्चिम तक आएगा, पूर्व से पश्चिम तो जाएगा और उत्तर से दक्षिण तक, तो एक दूसरे को काटेगा ना कहीं ना कहीं। तो एग्जाम में पूछा था क्वेश्चन एक बार, जो कहाँ काटते हैं, तो वो होगा झांसी में। पूर्व पश्चिम गलियारा एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, झांसी में। पूर्व पश्चिम गलियारा उत्तर दक्षिण एक दूसरे के आपस में कहाँ काटते हैं, झांसी में।
थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा और गलत लगे तो बताइएगा कहाँ गलत किए हुए हैं इसमें। धन्यवाद।